परमिशन दे दिया है लोगों को लाने के लिए, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस में जो भेजा है, कल जो होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस भेजा है, उसमें एक नोडल एजेंसी बनाने के लिए कहा गया। तो हमें लगता है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यहाँ एक नोडल एजेंसी का बहुत जल्द, आज कल रात आया, आज मुख्यमंत्री उसका कहीं ना कहीं उसका निर्माण कर देंगे। और उसके बाद वो नोडल एजेंसी जो है, जो बाहर के राज्य हैं उनसे संपर्क में रहेगी। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना और ये उम्मीद करना कि अभी 25 लाख लोग हमारे यहाँ ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं, उनको लेके आना है बसों से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। तो एक बस में 35-40 लोगों की बैठने की व्यवस्था रहती है। तो अगर हम लोग बहुत से बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो हम उसमें 15 से 20 लोग लगाएंगे। तो ये 25 लाख को डिवाइड करिए उतने से, 15 से 20 से, तो महीनों लग जाएगा अगर राज्य सरकार के बलबूते पर अगर छोड़ दिया जाए लाने के लिए। तो हम समझते हैं कि इस जो नया गाइडलाइंस आया है, इससे एक बात स्पष्ट है कि जो लोग खुद आना चाहते हैं, अपनी व्यवस्था से आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं, वो वहाँ पर करके, या फिर वहाँ की राज्य सरकारें कुछ बसों से भेजना चाहती थी, जैसा उन लोगों ने बताया था पूर्व में कि हम व्यवस्था कर देते हैं लोगों को जाने का। तो उससे जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए उनका स्वागत है। और कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था बनेगी ऐसी, हम समझते हैं राज्य सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ से भेजेंगी, तो हम लोग उनको क्वारंटाइन करेंगे, उनको ब्लॉक में रखेंगे, कैसे उनकी व्यवस्था हो, यहाँ पर जांच होगा, फिर ब्लॉक के स्तर पर क्वारंटाइन करेंगे, और उसके बाद हम अपने जो तो हमारे लोग हैं उनका स्वागत है। लेकिन सरकार की तरफ से भी क्या कोई इंतजाम किया जाएगा ताकि? नहीं, वो तो अब जो नोडल एजेंसी है वो तय करेगी क्या करना है नहीं करना। लेकिन राज्य सरकार से अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं तो आप खुद बताइए ना, क्या राज्य सरकार के पास इतने संसाधन हैं कि वो 25 लाख मजदूर और उसके साथ जो बच्चे हमारे बाहर पढ़ रहे हैं, इतना लोगों को कम समय में ला सकता है? नहीं ला सकता है। तो अगर उस व्यवस्था में जाइएगा, जितने बसें बिहार में हैं उन सबको भी अगर लगा दिया जाएगा तब भी नहीं व्यवस्थित हो पाएगा।